हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आपने चैनल के पुराने वीडियोस को अगर आप देखा है या फिर आप फॉलो करते हो आ रहे हो तो आपने देखा होगा कि 2021 के बिगिनिंग से मैंने कोशिश की है और मैंने आपको कमिट भी किया है कि मैं कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोस ऐसे लेके आऊँगा जहाँ पे मैं सेक्टर स्पेसिफिक कुछ सस्ते भाव वाले शेयर्स के नाम आपको बताऊँगा। ऐसे शेयर्स जो कि बहुत ही सस्ते भाव पे लो पी पे ट्रेड कर रहे हैं, जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, जिनका मार्केट पे डेट जिसको हम बोलें छोटी कंपनी है, क्योंकि उस पर थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि कैपिटल छोटा होता है कंपनी का। तो उस कंपनी में अगर कोई डेट नहीं है तो डेफिनेटली कंपनी का एक अपमूव का एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट रहता है। बड़ी कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए काफ़ी चीज़ें होती है, छोटी कंपनी में देर आर वेरी फ्यू फैक्टर्स। सो एक तो है उसका कैपिटल ढंग का होना चाहिए, ठीक ठाक। दूसरा उसका पी अपना जो भी रेंज है वो बढ़िया होना चाहिए। जो तीसरा उसका है अगर डिविडेंड दे तो सही है। एंड चौथा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट टू इक्विटी उसका ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होना चाहिए। उधार कुछ कोई भी उसका कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेसिक पैरामीटर्स है जो कि मैं कंसिडर करता हूँ अगर हम छोटी वैल्यू की कंपनी को पिक कर रहे हैं। सो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक आईटी पे वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने 5 आईटी कंपनी के नाम आपको बताए थे जो कि बहुत सस्ते भाव पे भी ट्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं 2021 में। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था जो मैंने कल के दिन अपलोड किया है, वो मैंने स्पेसिफिकली बनाया है केमिकल सेक्टर पे। सो दोस्तों, आज हम जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा, वो बेसिकली हमारा जो सेक्टर है दैट इज़ इंजीनियरिंग सेक्टर। आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने स्क्रीन पे भी मेंशन करके रखा है। तो इंजीनियरिंग सेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद मैं ऑटो, उसके अलावा ऑटो एंसेलरी, ये सारे सेक्टर्स को मैं कवर करूँगा। लेकिन इंजीनियरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि सारे के सारे डिफरेंट वर्टिकल्स को एक साथ बांध के रखता है। तो इंजीनियरिंग ऐसा एक सेक्टर है जिसके स्टॉक्स डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वो कौन से 5 कंपनी है। पहले मैं आपको पांचों कंपनी के नाम बता देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके थोड़ा सा उसका फंडामेंटल जो भी डेटा पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है उसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम कंपनी की बात करें, सबसे पहला GWELD सील ऑफ ट्रस्ट, ये तो उनका टैग लाइन है। अगर इसकी हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ GEE। ये GEE इसका आप इससे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। बेसिकली इट्स GEE लिमिटेड। सो ये आपका हो गया पहला कंपनी। हम फंडामेंटल्स के बाद देखते हैं। जो दूसरी कंपनी है दैट इज़ सेबको। जो तीसरी कंपनी हमारा है दैट इज़ ओरिएंट एब्रेसिव्स। जो चौथी कंपनी है वो है सुप्रीम इंजीनियरिंग। एंड जो पांचवी कंपनी है दैट इज़ टेक्समैको। टेक्समैको ऑब्वियसली आप रेल आपने सुना होगा, टेक्समैको रेल। तो ये जो दोस्तों पांचों कंपनी है, GE, सेप्को, ओरिएंट एब्रेसिव, सुप्रीम इंडस्ट्रीज एंड टेक्समैको, ये 5 हमारे सेक्टर के स्टॉक्स है जो कि कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, जिनका डेट बहुत ज़्यादा कम है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ लाइक वेरी मिनिमल। तो ये पांचों कंपनी के बारे में चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उनके फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों एक एक कंपनी। सबसे पहले मैंने जैसे जी के बारे में आपको बताया, तो जी की अगर हम बात करें तो इस समय ये ट्रेड कर रहा है 36 रुपीज़ पे। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ऑल टाइम हाई इज़ ऑलमोस्ट 72 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट 50% वैल्यू पे वो अपना अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट कैप इज़ 85 करोड़, बुक वैल्यू इज़ 68। तो इसका जो बुक वैल्यू बता रहा है उससे काफ़ी नीचे ये ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डेट टू इक्विटी इज़ 0.29। सो बहुत ही कम इसका डेट टू इक्विटी है। प्रोमोटर होल्डिंग इज 73.65। इसका मतलब ऑलमोस्ट 74% जितना परमिसेबल लिमिट है एज पर सेबी, वो पूरा का पूरा स्टॉक प्रोमोटर्स के पास रखा हुआ है। कंपनी ने 3 साल में 11% रिटर्न का के हिसाब से सेल्स ग्रोथ दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट दैट इज़ 41.19% के हिसाब से 3 साल का एवरेज अगर आप देखो तो कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड डेटा पॉइंट। सिमिलरली दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है सुप्रीम इंजीनियरिंग, उसका अगर हम देखें तो करंट मार्केट प्राइस इज़ 25। अगर हम उसकी बुक वैल्यू की बात करें, इट्स ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट इट्स बुक वैल्यू। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग इसका है ऑल टाइम हाई विच इज़ 42, काफ़ी उससे नीचे वो अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम उसके डेट टू इक्विटी की बात करें तो 1.64 है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग इसका प्रोमोटर होल्डिंग है, अगेन ये इसमें 70% ऑलमोस्ट प्रोमोटर इसके साथ बने हुए हैं। सेल्स 11.5% लास्ट 3 ईयर्स का, एंड लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट इज़ 25.6%। तो ये भी कहीं ना कहीं फंडामेंटली छोटी कंपनी होने के बावजूद इसका थोड़ा बहुत मेरे को सही लग रहा है। तीसरी कंपनी जैसा मैंने कहा था सेबको, उसका फुल फॉर्म है कमर्शियल इंजीनियर्स। ये अभी ट्रेड कर रहा है 21 रुपये के भाव पे। इसका अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो आप देखिए 144.80 रुपीज़। तो 145 इसका ऑल टाइम हाई रहा है, वहाँ से अभी ये 21 पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स अपना डिस्काउंट पे ये चल रहा है। अगर हम इसके बात करें डेट टू इक्विटी की 0.53 विच इज़ ऑल्सो 1% से कम है, दैट इज़ वेरी गुड। 61% इसके प्रोमोटर बने हुए हैं।
सेल्स इसका 6% का एनुअल है, प्लस प्रॉफिट अगर हम देखें इट्स लाइक ऑलमोस्ट 22% प्रॉफिट ग्रोथ एनुअली, सो इट इज़ ऑल्सो गुड। चौथी कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ओरिएंट एब्रेसिव्स। ये भी अभी 23 रुपये पे ट्रेड कर रही है। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ये 67 है, तो ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड इसका है 0.64, सारे कंपनी में से ये कंपनी डिविडेंड देती है। डेट टू इक्विटी इज़ अमेजिंग 0.15, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, तो कोई डेट ही नहीं कंपनी के पास। अगर हम 3 साल का इसका सेल्स देखें 16.48% एंड प्रॉफिट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए 44.69, 45% का एवरेज प्रॉफिट रिटर्न्स इसने बना के दिया है लास्ट 3 साल का एवरेज। जनरली मैं एनालिसिस के लिए 3 साल ही कंसीडर करता हूँ, लोग 5 साल 10 साल भी देखते हैं, बट मेरे लिए शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म 3 साल का होराइजन ही होता है, क्योंकि बहुत बिजनेस मॉडल चेंज हो जाते हैं आजकल शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो मेरे लिए 3 साल का ड्यूरेशन ही काफ़ी है। दोस्तों लास्ट कंपनी जो 5वीं कंपनी हम डिस्कस करेंगे दैट इज टेक्समैको रेल। टेक्समैको रेल इज ट्रेडिंग एट 32 रुपीज़ 40 पैसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल टाइम हाई इज़ 170, तो ये भी ऑलमोस्ट आप देखो 6 टाइम्स ऑलमोस्ट अपना डिस्काउंट पे चल रहा है। कंपनी की अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें, ये भी डिविडेंड देती है, 0.31% डिविडेंड है। डेट टू इक्विटी इज़ ऑलमोस्ट 1% से कम 0.8%। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्स, इसका भी लगभग 16.65 का एवरेज है जैसा ओरिएंट एब्रेसिव्स का था। एंड प्रॉफिट ग्रोथ इन पांचों कंपनी में सबसे ज़्यादा 50% का प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में कंपनी ने कमाया है, विच इज़ अमेजिंग ग्रोथ। अगर 3 साल में कोई कंपनी 50% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, दैट इज़ एन अमेजिंग ग्रोथ बाय द कंपनी। अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें, जैसे मैंने बताया था 170, तो ये भी कम से कम 6-7 टाइम्स अपना डिस्काउंट पे चल रही है, तो यहाँ पे भी एक प्रॉस्पेक्ट नज़र आता है। सो दोस्तों ये स्क्रीन पे अगर आप देखो, ये 5 कंपनी जैसे हमने डिस्कस भी किया था पिछले स्लाइड में, तो ये 5 कंपनी आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। ये आपको अपने रडार में रखने हैं, GE लिमिटेड, सेप्को, ओरिएंट एब्रेसिव्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ एंड टेक्समैको रेल। ये जो 5 कंपनी है ये इंजीनियरिंग सेक्टर में से बिलोंग करती है। ये पांचों कंपनी आपको अपने रडार में रखने हैं, अपने वॉच लिस्ट में रखने हैं। जब भी कोई गिरावट आ रहा है, जब भी कोई करेक्शन आ रहा है, इसको SIP में खरीदना है। एक बार में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, कोशिश करें कि सारे में इक्वल पैसे लगाए, तो अगर 1-2 सेक्टर नहीं भी चलता है, 1-2 कंपनी नहीं भी चलता है, तो बाकी चलने के साथ आपका अच्छा खासा एक एवरेज हो जाएगा। दैट इज़ वाई मैं 1 या 2 कंपनी सजेस्ट नहीं करता, 4-5 कंपनी सजेस्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि एक पोजीशन एवरेज आउट होकर बन जाता है। अगर कोई कंपनी नीचे जा रहा है तो आपको निकलने का पोजीशन भी होता है। एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा दोगे तो आपके डूबने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगा, हर दिन एक वीडियो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि जनवरी के एंड तक सारे के सारे सेक्टर्स कवर कर लूँ, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। अदरवाइज सेक्टर तो बहुत सारे हैं, 100 से ऊपर सेक्टर्स है, नॉट पॉसिबल, उतने शेयर्स कोई बाई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो मेजर सेक्टर्स हैं उसको मैं कवर करूँगा। 5 लो वैल्यू सस्ते वाले स्टॉक्स आपको बताऊँगा, आप इस पर अपना रिसर्च करें। उसके बाद अगर आपको लगता है तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में इक्वल अमाउंट इन सारे स्टॉक्स में आप लगा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको अच्छा पैसा मिलने की पूरा उम्मीद है। सो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट आज खुलेगा तो आई एम होपिंग आज भी ग्रीन में ही मार्केट ओपन हो। आई होप यू ऑल हैव अ फैबुलस ट्रेडिंग वीक। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, जो भी नए हैं मेरे दोस्त भाई जो कि नए आए हैं, जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि सस्ते भाव वाले स्टॉक्स हैं। अगर पिक करेंगे तो बढ़िया इस पर रिटर्न मिल सकता है। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे प्राइवेट चैनल में जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें। जो भी मैं शेयर्स बाई करता हूँ, सेल करता हूँ, मैं वहाँ अपलोड भी कर देता हूँ, तो आपको भी आसानी हो सकता है। सो दोस्तों एक बार और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नया सेक्टर लेके। थैंक यू सो मच। यू हैव ए लवली ट्रेड है।